अच्छा, तो हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे थे अक्यूट मैस्टोडाइटिस का। सबसे पहला तो हमने कहा कि पेशेंट को हमने हॉस्पिटलाइज़ करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमने हॉस्पिटलाइज़ नहीं किया तो जल्द से जल्द पहले एडमिट करना होगा। नंबर 2, एंटीबायोटिक्स। अब जब तक कल्चर एंड सेंसिटिविटी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम पहले एमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन दे के एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएंगे। फिर स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल जो है वो जब हमें सेंसिटिविटी की रिपोर्ट की रिसिप्ट मिल जाएगी उसके बाद हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देंगे। सिंस जो एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो ऑफन प्रेजेंट होते हैं तो याद रखिएगा मेट्रोनिडाजोल जो है, फ्लेजिल जिसको हम कहते हैं, ये किसी और सूटेबल एंटीबायोटिक के साथ हम ऐड करेंगे क्योंकि एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं मैस्टोडाइटिस में। नंबर 3 की जाती है मायरिंजोटोमी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मायरिंजोप्लास्टी क्या था, हमने डिस्कस किया कि एयर ड्रम में जो है होल जो बन गया है उसको रिपेयर करते हैं मायरिंजोप्लास्टी के थ्रू। प्लास्टी से याद रखिए, रिपेयर करेंगे। लेकिन मायरिंजोटोमी होता है कि हम ना एयर ड्रम में खुद ही एक होल क्रिएट करते हैं ताकि जो भी पस वगैरह है, सिक्रीशंस है, वो बाहर की तरफ ड्रेन हो। इसको कहते हैं मायरिंजोटोमी, जिसमें हम खुद ही एक होल क्रिएट करते हैं। तो जब पस जो है टेंशन के अंडर है मैस्टोडाइटिस में, उसको हम मायरिंजोटोमी, वाइड मायरिंजोटोमी के थ्रू रिलीव करेंगे। यह ऑपरेटिव सर्जरी में भी डिटेल में देखेंगे। तो अर्ली जो केसेस होते हैं ना अक्यूट मैस्टोडाइटिस के, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही रिस्पॉन्ड कर जाते हैं विथ द एंटीबायोटिक्स अलोन, सिर्फ एंटीबायोटिक्स देके, या फिर हमें साथ में मायरिंजोटोमी भी करनी होती है, इंसिजन देनी होगी इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक हो गया ड्रेनेज के लिए। नंबर 4 ट्रीटमेंट है कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी। कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी तब इंडिकेट की जाती है जब सब पेरियोस्टल एब्सिस फॉर्मेशन हो गई है। ये हमने पढ़ा था कनाल वाल अप प्रोसीजर की टाइप है कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी, ठीक है। तो ये कनाल वाल अप में तो कब करेंगे, जब सब पेरियोस्टल एब्सिस बन जाए। या हमने देखा कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो रही थी जो हमारी पोस्टीरियर मिएटल एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल जो है ना, उसकी जो पोस्टीरियर मिएटल वाल होती है उसकी सैगिंग हो जाए, उसमें हम कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी करते हैं। पॉजिटिव रेजर्वोयर साइन मिले, यानी कि मिएटस जो है इमीजिएटली फिल हो जाए विद द पस आफ्टर इट हैज़ बिन मॉप्ड आउट, यानी हमने मिएटस को साफ़ किया, मॉप्ड आउट किया, उसके बाद जल्दी ही वो पस के साथ फिल हो गया, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेजर्वोयर साइन। तब हमें कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी करनी होती है। अगर हमें पेशेंट की कंडीशन में कोई चेंज नहीं मिल रहा या उसकी कंडीशन इवन वर्सन हो रही है इन स्पाइट ऑफ द एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर 48 आवर्स, तो फिर हमने कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी करनी होती है। एंड लास्टली जब मैस्टोइडाइटिस हो जाए जो कॉम्प्लिकेशन करवा दे, यानी मैस्टोइडाइटिस की वजह से फेशियल पैरालिसिस हो जाए, लेबिरिंथाइटिस या इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन हो, देन कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी ही इसका हल होता है। तो इसका कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी का एम क्या होता है कि एक्सेंटरेट किया जाए सारे मैस्टोड एयर सेल्स को, ठीक है, उनको रिमूव किया जाएगा। जो भी पॉकेट्स हैं पस के उनको रिमूव करेंगे। एडिक्वेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू किया जाता है उसके बाद 7 दिनों तक मैस्टोडेक्टोमी के बाद, ठीक है, इसके बाद 7 दिनों तक एंटीबायोटिक। अब लास्ट में है कॉम्प्लिकेशन एक्यूट मैस्टोडाइटिस की, यानी मैस्टोडाइटिस हो गया उसके बाद आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पेरियोस्टल एब्सिस हो सकता है, लेबिरिंथाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, इसके अलावा पिट्रोसाइटिस हो सकता है, पिट्रस बोन की इन्फ्लेमेशन, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, सब ड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑप्टिक हाइड्रोसेफलस। क्योंकि ये सारी मैस्टोडाइटिस की ही फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूट मैस्टोडाइटिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से देखिए कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। अब देन है एब्सेसेस इन रिलेशन टू मैस्टोड इन्फेक्शन, यानी मैस्टोड का देखिए इन्फेक्शन हुआ, अक्यूट मैस्टोडाइटिस हुआ, उसके साथ एब्सेसेस किस तरह रिलेटेड है। एक होता है पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस, यहाँ फिगर में देखें 12.3 में यहाँ दिखाया गया है पोस्ट ऑरिकुलर, यानी एयर के पीछे देखें फिस्टुला फॉर्मेशन हो, ये हमने डिस्कस किया, एब्सेस बन गई है पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। तो ये जो है ना कॉमनेस्ट एब्सेस है जो कि मैस्टोड के ऊपर बनती है। फिगर भी देखिए इस तरह से, ये मैस्टोड के ऊपर ही बनती है, बहुत कॉमन है। और पिना जो है इसमें आगे की तरफ फॉरवर्ड और आउटवर्ड और डाउनवर्ड जो है डिस्प्लेस होगा, ठीक है, फॉरवर्ड आउटवर्ड डाउनवर्ड। इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रन है उनमें ये एब्सेस आपने याद रखना जो मैकीवन ट्राइंगल है उसके ऊपर बनती है। इस तरह के केसेस में जो पस है वो हमारे जो वेस्कुलर चैनल्स हैं लेमिना क्रिबरोसा के, उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे। नंबर 2 होती है जाइगोमेटिक एब्सेस। अभी देखिए जाइगोमेटिक जो एब्सेस होती है ये वैसे तो जब इन्फेक्शन हो जाए जाइगोमेटिक एयर सेल्स का जो कि पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमा पे सिचुएटेड होते हैं, उनका जब इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से जाइगोमेटिक एब्सेस बनती है। स्वेलिंग जो है ये फ्रंट एंड अबव द पिना, फ्रंट एंड अबव द पिना देखिए बनेगी स्वेलिंग, और ये एसोसिएटेड होगी विद द इडीमा ऑफ द अपर आईलिड, साथ में इसके अपर आईलिड का भी इडीमा होगा। और इस तरह के केसेस में ये जो पस है
ये या तो सुपरफिशियल या डीप टू द टेम्पोरलिस मसल जो है कलेक्ट होगा, उसके डीप या उसके सुपरफिशियली। ये फिगर देखिए, इसमें दिखाया गया एब्सेस इन रिलेशन टू द मैस्टोइड। ये पोस्ट ऑरिकुलर हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये जाइगोमेटिक एब्सेस यहाँ बनेगी फ्रंट या अबव द एयर। और ये जो है थर्ड फिगर में हमारे पास बेजोल्ड एब्सेस आगे देखेंगे दिखाई गई है। इसके अलावा बी फिगर में ये सिटेली एब्सेस, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। सिटेली एब्सेस ये पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस है, और यहाँ पे ये एयर है, और ये बेजोल्ड एब्सेस सीन फ्रॉम द बिहाइंड। अच्छा जी, तो अब बात हो रही है बेजोल्ड एब्सेस की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब अक्यूट कॉलेसेंट मैस्टोडाइटिस हो जाता है, यानी इसमें कॉलेसेंस हो रही है एक तरह से, अक्यूट कॉलेसेंट मैस्टोडाइटिस, जिसमें पस जो है ना वो ब्रेक कर जाएगा थ्रू द थिन मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द मैस्टोइड, ठीक है। टिप ऑफ द मैस्टोइड की थिन मीडियल साइड से वो पस जो है ब्रेक कर रहा है और प्रेजेंट करेगा एक स्वेलिंग की तरह इन द अपर पार्ट ऑफ द नेक। अपर पार्ट ऑफ नेक में देखिए स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें ये जो एब्सेस होती है ना, ये नंबर 1 हमारे जो देखिए स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड यहाँ पे मसल होगा उसकी डीपली लाई करेगी और उस मसल को बाहर की तरफ आउटवर्ड पुश करेगी। नंबर 2 ये एब्सेस पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को भी फॉलो कर सकती है, ठीक है। डाइगैस्ट्रिक जो मसल होता है उसकी पोस्टीरियर बेली को अगर फॉलो करेगी तो फिर वो हमारी जो ये टिप ऑफ मैस्टोइड है और ये जो एंगल ऑफ जॉ होता है इनके दरमियान यहाँ पे स्वेलिंग होगी अगर ये डाइगैस्ट्रिक की टिप पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के फॉलो करेगी। नंबर 3 ये एब्सेस हमारा जो पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है उसके अपर पार्ट में भी प्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा ये पैराफेरेंजियल जो स्पेस होती है वहाँ तक भी रीच कर सकती है। इवन ये नीचे की तरफ जो कैरोटिड वेसल्स हैं नेक में वहाँ तक भी ये एब्सेस ट्रैक डाउन कर सकता है। तो ये फिगर जो है इसमें बेजोल्ड एब्सेस के बारे में डिटेल में गिवन है। बस देखें बर्स्ट कर रहा है थ्रू द मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द मैस्टोइड। ये मैस्टोइड है, इसकी टिप से ये बर्स्ट कर रहा है नीचे और ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड पे, और ये पोस्टीरियर बेली है डाइगैस्ट्रिक की, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, यह इनके अंडर आके ये कलेक्ट हो जाएगी पस, ठीक है। उस हिसाब से हमें स्वेलिंग मिलेगी। ये कह रहे हैं बेजोल्ड एब्सेस, इसको कह रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। बेजोल्ड एब्सेस यानी मैस्टोइड टिप से बर्स्ट कर गया है बस और कॉलेसिस होकर मैस्टोडाइटिस हुआ है, अक्यूट कॉलेसेंट मैस्टोडाइटिस के बाद हुआ है, ठीक है। तो इसमें बेजोल्ड एब्सेस में क्या क्लिनिकल फीचर होता है, अचानक से देखिए सडन इसका ऑनसेट होता है, याद रखिएगा। इसमें पेशेंट को बुखार होगा, पेन होगा और इसकी नेक पे और टॉर्टिकॉलिस पे स्वेलिंग होगी, टेंडर स्वेलिंग, ठीक है। पेशेंट जो ना परमानेंट ओटोरिया यानी उसको पस वाला एयर डिस्चार्ज आ रहा है, इसकी हिस्ट्री प्रेजेंट करेगा। बेजोल्ड एब्सेस को आपने याद रखना है, हम अपर जगुलर लिम्फेडिनाइटिस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अक्यूट अपर जगुलर लिम्फेडिनाइटिस, या इसको हमने देखे डिफरेंशियल इसमें हमारा हो सकता है पैरोटिड ग्लैंड का या लोअर पार्ट का, जो पैरोटिड ग्लैंड जो इसके लोअर पार्ट का मास या उसकी एब्सेस, उससे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ब्रेंकियल सिस्ट, इन्फेक्टेड ब्रेंकियल सिस्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। पैराफेरेंजियल एब्सेस से या जगुलर वेन की थ्रोम्बोसिस से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें ना हम मैस्टोइड का और स्वेलिंग ऑफ द नेक जो है उसकी सीटी स्कैन किया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे ताकि इसमें डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करें। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने इसमें कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी करनी होती है, ठीक है। कनाल वाल अब का ही पार्ट था कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी, वो हम करेंगे जो यहाँ पे हमने की थी कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी कॉलेसेंट मैस्टोडाइटिस के लिए, ठीक है, बेजोल्ड वाली के लिए करेंगे विद द केयरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द टिप फॉर द फिस्टुलस ओपनिंग इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द नेक। यानी इसमें देखें ना सॉफ्ट टिश्यूज़ में ओपन हो रहा है ना वो फिस्टुला टिप ऑफ द मैस्टोइड से, तो उसकी भी केयरफुल एक्सप्लोरेशन करेंगे। इसके अलावा हमने इस नेक एब्सेस को ड्रेन करना होता है सेपरेट इंसिजन देके, और फिर एक ड्रेन डाल देंगे डिपेंडेंट पार्ट में, ठीक है, ड्रेन डाल देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV एंटीबायोटिक्स जो कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी के बाद देंगे। जब पस की जो है ये जो पस हम सर्जरी के टाइम पे लेंगे ना उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हमने एंटीबायोटिक देने होंगे IV में, ठीक हो गया। यहाँ पे हो गया कंप्लीट बेजोल्ड एब्सेस। अगले है एब्सेस मिएटल एब्सेस, जिसको हम लक एब्सेस कहते हैं। मिएटल या लक एब्सेस में क्या होता है, इस वाले केस में अब जो पस जो बनी है ना वो हमारा जो बोनी वाल होता है बिटवीन द एंट्रम एंड द एक्सटर्नल ऑशियस मिएटर, यानी हमारा पहले कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, फिर आगे बोनी पार्ट होता है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का, तो इसके एक्सटर्नल ऑशियस मिएटस के और इधर जो मैस्टोइड एंट्रम है इनके दरमियान जो है पस ब्रेक करेगा, और स्वेलिंग जो है इसमें हमें पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट जो है इस बोनी मिएटस का यहाँ पे स्वेलिंग नज़र आएगी, ठीक है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें स्वेलिंग मिलेगी। तो एब्सेस जो है इस केस में ये मिएटस के अंदर बर्स्ट कर सकता है एब्सेस, ठीक है, मिएटस के अंदर आ जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस में, तो उसको हम कह रहे हैं मिएटल एब्सेस या लक एब्सेस। इसके अलावा होता है बिहाइंड द मैस्टोइड यानी सिटेली एब्सेस। ये देखिए फिगर में बहुत अच्छे से दिखाया गया सिटेली एब्सेस।
इसमें क्या होता है, एब्सेस जो है बिहाइंड द मेस्टोइड बोन बनी है, मोर टूवर्ड द ऑक्सीपिटल, देखिए ऑक्सीपिटल की तरफ, ज़्यादातर ऑक्सीपिटल बोन की तरफ। इसको हमने कंपेयर करना है पोस्ट ऑरिकुलर मेस्टोइड एब्सेस के साथ, जो कि ओवर द मेस्टोइड बनती है, पोस्ट ऑरिकुलर वाली मेस्टोइड के ऊपर, लेकिन ये ऑक्सीपिटल पे बनी है। इसको सिटेली कहते हैं, जो ऑक्सीपिटल पे बने और मेस्टोइड से दूर, ठीक है, बिहाइंड द मेस्टोइड। अब कुछ ऑथर्स इसको कंसीडर करते हैं एब्सेस को ऑफ द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, जो कि बनता है बाय द ट्रैकिंग ऑफ द पस फ्रॉम द मेस्टोइड टिप, यानी मेस्टोइड टिप से ही वो ट्रैक करके गया है एज इन द सिटेली एब्सेस। इस तरह सिटेली एब्सेस बना, उसी तरह इसको डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल की एब्सेस कंसीडर करते हैं कुछ ऑथर्स। इसके अलावा होता है पैराफेरेंजियल या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। अब ये देखिए फेरिंग्स है, तो ये पैराफेरेंजियल या रेट्रोफेरेंजियल जो एब्सेस होती है ना, ये जब पेरीट्यूबल सेल्स जो हैं उनका इन्फेक्शन हो जाए अक्यूट कॉलेसेंट मेस्टोडाइटिस की वजह से, उसकी वजह से ये पैराफेरेंजियल या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस बन सकती है। ठीक होगा, यहाँ पे सारी होगी इसके अक्यूट मेस्टोडाइटिस के सारे जो हैं रिलेशंस हो गए। हमने देखे एब्सेस इन द रिलेशन टू मेस्टोड इन्फेक्शन, तो यहाँ सारा हमने डिटेल में कवर किया। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन होती है विच इज़ द अक्यूट मेस्टोडाइटिस। अक्यूट मेस्टोडाइटिस के बाद दूसरा होता है नंबर 2 मास्क्ड या लेटेंट मेस्टोडाइटिस कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मास्क्ड या लेटेंट मेस्टोडाइटिस में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो इंडोलेंट स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेस्टोइड एयर सेल शो करेगी। ठीक है, स्लोली इसमें इंडोलेंट किस्म की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा इसमें अक्यूट साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं अक्यूट मेस्टोडाइटिस वाले हमें नहीं मिलेंगे। इसमें अक्यूट साइन एंड सिम्टम, ना ही पेन होगा, ना डिस्चार्ज, ना बुखार हो रहा है फीवर, ना मेस्टोइड में स्वेलिंग मिल रही है। लेकिन जब हम मेस्टोडेक्टोमी करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एयर सेल्स की डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ, और डार्क जेलेटिनस मटेरियल नज़र आएगा जो कि मेस्टोइड को फिल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि हमें टेगमेंट टिम्पेनाई की भी इरोजन मिले, वो भी हमें मिल सकती है, साइनस प्लेट की भी, और एक्स्ट्रा ड्यूरल या पेरी साइनस एब्सेस मिल सकता है। ठीक हो गया, तो इसकी अब इटियोलॉजी क्या है, लेटेंट वाले की कंडीशन जो है ये ऑफन रिजल्ट करती है इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से। डोज फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनमें इनएडिक्वेंसी हो उस वजह से। मोस्ट ऑफन ये रिजल्ट करता है ओरल इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से। जो अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हम देते हैं ना ओरल एंटीबायोटिक, तो इनएडिक्वेटली अगर यूज़ किए गए हों, जिनमें अक्यूट सिम्टम्स तो सबसाइड कर गए हों, लेकिन स्मॉल्डरिंग जो इन्फेक्शन है वो अभी भी मिडिल ईयर में और मेस्टोइड में कंटिन्यू रह रहा हो, उस वजह से ये मास्क्ड या लेटेंट मेस्टोडाइटिस हो जाता है। ठीक है, बेशक एंटीबायोटिक लिए हैं लेकिन अभी तक इन्फेक्शन है। तो अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट जो है ऑफन चाइल्ड होता है जो कि इंटायरली वेल फील नहीं कर रहा होता, उसको माइल्ड पेन होता है एयर के पीछे, और उसको परसिस्टेंट हियरिंग लॉस होगा। तो ये माइल्ड किस्म का एयर के पीछे पेन है और परसिस्टेंट हियरिंग लॉस। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमें उसकी थिक नज़र आएगी, उसमें ट्रांसलूसेंसी उसकी बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी, लैंडमार्क्स भी लॉस हो जाएंगे, स्लाइड सी टेंडरनेस मेस्टोइड के ऊपर एलिसाइट हो सकती है। ऑडियोमेट्री पे हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस वेरिएबल डिग्री का मिलेगा। जब सीटी स्कैन करेंगे ना मेस्टोइड का, तो उसमें हमें क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल्स मिलेगी और उन सेल्स की जो आउटलाइन है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी सीटी स्कैन पे। ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें भी हम कॉर्टिकल मेस्टोडेक्टोमी करते हैं फुल डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स के साथ, यही इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को नॉर्मल की तरफ ले आ सकता है विद इम्प्रूवमेंट इन हेयरिंग। ठीक है, हेयरिंग इंप्रूवमेंट भी हो सकती है कॉर्टिकल मेस्टोडेक्टोमी विद फुल डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगली कॉम्प्लिकेशन है पिट्रोसाइटिस। पिट्रोसाइटिस या फिर हम इसको पिट्रस एपिसाइटिस भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये असल में मिडिल ईयर का ही इन्फेक्शन होता है जो स्प्रेड कर गया है, और या फिर हम कह सकते हैं कि मेस्टोइड का इन्फेक्शन जो है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में स्प्रेड कर गया है। तो जो न्यूमेटाइजेशन होती है पिट्रस एपेक्स की, वो 30% केसेस में सेल्स के साथ होगी जो एक्सटेंड कर रहे होंगे फ्रॉम द मिडल ईयर और द मेस्टोइड टू द पिट्रस एपेक्स। ठीक है, उसमें सेल्स होंगे। तो यूजुअली दो ट्रैक्स जो हैं सेल ट्रैक्स वो रिकॉग्नाइज हुए हैं, एक तो पोस्टीरियर सुपीरियर ट्रैक होता है, दूसरा एंटीरो इन्फीरियर ट्रैक। पोस्टीरियर सुपीरियर ट्रैक स्टार्ट होता है मेस्टोइड के अंदर
और फिर पीछे की तरफ बिहाइंड अबव द बोनी लेबरेंथ रन करेगा, बिहाइंड या फिर अबव द बोनी लेबरेंथ टू द पिट्रस एपेक्स तक। ठीक है, ये हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर। अब इसमें जो कुछ सेल्स होते हैं ना, वो इवन पास करते हैं थ्रू द आर्क ऑफ सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल, ताकि वो एपेक्स तक रीच करें। सुपीरियर सेमी सर्कुलर जो कनाल होता है ना हमारा, 3 होते हैं ना, उसकी आर्क से ऊपर रन करेगा। दूसरा ट्रैक होता है एंटीरो इन्फीरियर ट्रैक, जहाँ पे जो स्टार्ट होगा हाइपोटिम्पेनम से, हमारी जो यूस्टेशन ट्यूब है उसके करीब, और फिर वो कोक्लिया के अराउंड रन करेगा और एपेक्स पिट्रस एपेक्स तक रीच करेगा। ये 2 इसमें सेल ट्रैक्स रिकोगनाइज हुए हैं। अब जो इन्फेक्टिव प्रोसेस है ना, वो इन्हीं सेल ट्रैक्स के थ्रू रन करेगा इनके अलोंग और जाके पिट्रस एपेक्स तक रीच करेगा। पैथोलॉजिकल प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही जिस तरह कॉलेसेंट मेस्टोराइटिस में हमने डिस्कस किया पीछे, और एपीड्यूरल एब्सेस बना देगा पिट्रस एपेक्स पे। क्रेनियल नर्व नंबर 6 यानी एब्डूसन को इन्वॉल्व करेगा और हमारे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को। अब इसमें फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे पिट्रोसाइटिस में, हमने पहले भी डिस्कस किया ग्रेडेनिगो सिंड्रोम। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें ट्रायड है। एक तो इसमें एक्सटर्नल रेक्टस की पाल्सी, यानी जो हमारा एक्सटर्नल रेक्टस मसल है जिसको 6 क्रेनियल एब्डूसन नर्व सप्लाई करती है, उसकी पाल्सी हो जाएगी। डीप सीटेड एयर या रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, जो डीप सीटेड होगा एयर के अंदर, या रेट्रो ऑर्बिटल होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी 5th ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व हो रही है। एंड नंबर 3 एयर से परसिस्टेंट डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसको कह रहे हैं ग्रेडेनिगो सिंड्रोम। ये अनकॉमन है, क्योंकि अनकॉमन टू सी फुल ट्रायड दीज डेज। ये तीनों चीज़ें आजकल हमें अनकॉमन मिलती है, इतनी नहीं हो रहा है। परसिस्टेंट एयर डिस्चार्ज अगर हो, बिल्कुल हर वक्त डिस्चार्ज हो रहा है विथ या विदाउट डीप सीटेड पेन इन स्पाइट ऑफ द एडिक्वेट कॉर्टिकल या मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी आल्सो पॉइंट टू पिट्रोसाइटिस। यानी बेशक हमने कॉर्टिकल या मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी की है, उसके बावजूद जो है डीप सीटेड पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एयर से डिस्चार्ज परसिस्टेंट है, तो इसका मतलब है पेशेंट को पिट्रोसाइटिस है। फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और कभी कभार नेक की रिजिडिटी भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। समटाइम कुछ जो पेशेंट हैं उनको फेशियल पैरालिसिस भी हो सकती है, रिकरेंट वर्टाइगो हो सकता है, क्योंकि उनका फेशियल एंड स्टेटोअकोस्टिक नर्व्स इन्वॉल्व हुई हैं। तो पिट्रस एपिसाइटिस या पिट्रोसाइटिस जिसको हम कह रहे हैं, उसकी डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई ज़रूरी होते हैं। टेम्पोरल बोन का जब हम सीटी स्कैन करेंगे तो हमें बोनी डिटेल्स मिलती हैं पिट्रस एपेक्स की और एयर सेल्स की, जबकि एमआरआई से हम डिप्लोइक मैरो को डिफ्रेंशिएट करेंगे कंटेनिंग एपेक्स फ्रॉम द फ्लूइड और पस। ठीक है, उसमें पस या फ्लूइड होगा, उससे हम फिर एमआरआई के थ्रू हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो डिप्लोइक है या उसमें फ्लूइड या पस है। तो अब ट्रीटमेंट क्या है पिट्रोसाइटिस का? वही कि हम कॉर्टिकल मॉडिफाइड रेडिकल या रेडिकल मेस्टेक्टोमी, ये जो 3 टाइप्स हमने कही थी कनाल वॉल डाउन की, ये जो प्रोसीजर्स हैं ये ऑफन इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो इफ़ नॉट ऑलरेडी डन तो हम ये प्रोसीजर्स करते हैं। फिस्टुलस ट्रैक जो है ये हमें मिल जाता है, उसको हमने मतलब फाउंड करना होगा, जो कि फिर क्यूरेट किया जाएगा और इनलार्ज करेंगे उस फिस्टुलस ट्रैक को, ताकि फिर फ्री ड्रेनेज हो। ट्रैक जो है हमारे जो पोस्टीरियर सुपीरियर सेल्स थे, जो यहाँ पे 2 सेल्स टाइप पड़ी थी, ट्रैक्स पड़े थे, तो उसमें जो पोस्टीरियर सुपीरियर ट्रैक होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर सेल्स का ट्रैक, वो स्टार्ट होता है ट्रॉटमैन्स ट्रायंगल या फिर एटिक वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉटमैन ट्रायंगल दिखाया गया, ये असल में ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा तक रीच करने का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है ये ट्रॉटमैन ट्रायंगल। मैस्टॉइड से हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाते हैं। तो इस ट्रायंगल के सुपीरियरली ये हमारा सुपीरियर पेट्रोसल साइनस होता है, जो वेन्स का बना होता है। इसके पीछे पोस्टीरियरली हमारा ये सिग्मोइड साइनस होता है, और इसके एंटीरियरली जो है ना सॉलिड एंगल होता है जो सेमी सर्कुलर कनाल बना रहा है। ये ट्रायंगल जो है ट्रॉटमैन ट्रायंगल, इसके थ्रू हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा तक रीच करते हैं फ्रॉम द मैस्टॉइड। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो पोस्टीरियर सुपीरियर सेल्स है ना, वो स्टार्ट उनका ट्रैक इसी ट्रायंगल से होता है। ये अभी जो दिखाया ट्रॉटमैन ट्रायंगल से उनका ट्रैक स्टार्ट होगा या एटिक के रीजन से, और जो एंटीरियर सेल्स हैं वो हमारी टिम्पेनिक ओपनिंग जो होती है यूस्टेशन ट्यूब की मिडल ईयर में जहाँ पे ओपन हो रही है, उसके ही करीब एंटीरियर सेल्स का ट्रैक सिचुएटेड होगा, और वो कैरोटिड आर्टरी के ऊपर पास करेगा एंटीरियर टू द कॉक्लिया, कॉक्लिया के बिल्कुल एंटीरियरली। अब लेटर केस में इसमें जो है एंटीरियर वाले में हम रेडिकल मेस्टेक्टोमी करते हैं, इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ट्रैक ऑफ एंटीरियर सेल्स में ट्रांस कोक्लिया या ट्रांस लेब्रिंथाइन अप्रोच भी की जा सकती है, कोक्लिया के थ्रू या लेब्रिंथाइन के थ्रू, अगर हेयरिंग ऑलरेडी कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं हुई तो। सुटेबल आईवी इंट्रावीनस एंटीबैक्टीरियल थेरेपी भी प्रोसीड करनी चाहिए।
और उसके बाद हमने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होगी। मोस्ट केसेस जो अक्यूट विट्रोसाइटिस के ना, उनको हम एंटीबैक्टीरियल थेरेपी अलोन के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक्स के। और ये इनिशियली हम हाई डोज देते हैं, याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स का, और उसको 4 से 5 दिन कंटिन्यू रखेंगे, इवन आफ्टर द कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम। बेशक सिम्टम चले जाएँ, डिसअपीयर हो जाएँ कम्प्लीटली, उसके बाद भी हमने 4-5 डेज़ कंटिन्यू रखने हैं एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। तो ये अगली कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट हुई विट्रोसाइटिस। थर्ड हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस देखें, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दोनों की, अक्यूट की भी और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की, ठीक है, दोनों की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में सबसे पहले देखें, हमारी फेशियल नर्व जो है, हमने देखा हुआ है एनाटॉमी में भी, मिडिल ईयर में भी स्पेशली, वो बोनी कनाल के साथ एक प्रोटेक्ट हुई हुई है उसके अंदर। कभी कभार बोनी कनाल डेसेंट हो जाता है, ठीक है, यानी पार्शियल या टोटल सेपरेशन को हम कहते हैं डेसेंस, तो उसकी डेसेंस हो सकती है। और नर्व जो है ना, वो जस्ट अंडर द मिडल ईयर म्यूकोसा के बिल्कुल अंडर लाई कर रही होगी, अगर उसकी डेसेंस हो जाए कनाल की। तो इस तरह के केसेस में अगर मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो एपिन्यूरियम जो नर्व को सराउंड कर रही है, एपिन्यूरियम, उस तक भी स्प्रेड कर सकती है और पेरीन्यूरियम तक, और फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी। फेशियल नर्व फंक्शन जो है वो फुली रिकवर होगा अगर ओटाइटिस मीडिया को हमने कंट्रोल कर लिया, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को सिस्टेमिक एंटीबायोटिक के साथ, तो फेशियल नर्व का फंक्शन सही हो जाएगा। मायरेंजोटोमी या कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टोमी, यानी जो हम होल क्रिएट करते हैं मिडल ईयर में, ये कभी कभार इसमें ट्रीटमेंट में रिक्वायर्ड होता है। अब क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया अगर हो जाए, तो उसमें फेशियल पैरालिसिस जो है, या तो रिजल्ट करती है जब कोलेस्टिटोमा हो जाए उसकी वजह से, या फिर पेनिट्रेटिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से फेशियल पैरालिसिस होगी। कोलेस्टिटोमा क्या करता है, जो बोनी कनाल है फेशियल नर्व का, उसको डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बाद नर्व पे भी प्रेशर देगा, फर्दर एडेड बाय द इडीमा एंड एसोसिएटेड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इडीमा भी हो रही है, इन्फ्लामेशन भी हो रही है, तो ये और ज़्यादा नर्व को डैमेज कर रहे हैं। तो फेशियल पैरालिसिस इसमें इंसीडियसली होती है, क्रोनिक में इंसीडियसली और स्लोली प्रोग्रेसिव होगी। ट्रीटमेंट अर्जेंट एक्सप्लोरेशन होता है मिडिल ईयर का और मैस्टोड का, जल्दी हमने एक्सप्लोर करना होगा। फेशियल कनाल को हम इंस्पेक्ट करेंगे जेनिकुलेट गैंग्लियन से लेके स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक। तो ये देखें ना, ये फेशियल नर्व का कोर्स हमने जेनिकुलेट गैंग्लियन देखा है, सारा जो कोर्स है जेनिकुलेट गैंग्लियन से लेकर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक जो है, हम सारा इसको एग्जामिन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फेशियल नर्व को, ठीक है, कनाल को इंस्पेक्ट करेंगे। अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू या कोलेस्टिटोमा ने बोनी कनाल को एंटर कर गया है, तो उसको ये अनकेपेबल है इन द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अगर नर्व को जो है ग्रेनुलेशन टिश्यू सराउंड कर रहा है, ठीक है, उस ग्रेनुलेशन टिश्यू को अगर हम रिमूव करें, अगर उसको सराउंड कर रहा है ना ग्रेनुलेशन टिश्यू, तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। लेकिन अगर उसने नर्व शीथ को ही जाके इन्वेड कर दिया है, तो उसको हमने उसकी उसी की जगह पे रखना है, उसको छेड़ना नहीं है, इट इज़ लेफ्ट इन प्लेस। अगर सेगमेंट ऑफ द नर्व डिस्ट्रॉय हो चुका है उस ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से, तो उस नर्व की रीसेक्शन करनी होगी, और ग्राफ्टिंग जो है, ये बेटर ग्राफ्टिंग एंड रीसेक्शनिंग जो है उसकी, वो बेटर लेफ्ट टू अ सेकंड स्टेज इन विच द इन्फेक्शन हैज़ बिन कंट्रोल्ड एंड फाइब्रोसिस इज मैच्योर्ड। यानी फिर वो हम ग्राफ्टिंग एंड नर्व रीसेक्शन करते हैं जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए और फाइब्रोसिस मैच्योर हो जाए, तो उसके बाद हमने ये ग्राफ्टिंग वगैरह फिर करनी होगी अगर उसने नर्व को इन्वेड कर दिया है। ठीक हो गया, तो ये हो गया क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में फेशियल पैरालिसिस। फोर्थ हमारी कॉम्प्लिकेशन होती है अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, लेब्रिंथाइटिस। अब लेब्रिंथाइटिस भी 3 तरह के होते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस, डिफ्यूज सीरस लेब्रिंथाइटिस, डिफ्यूज सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस। सर्कमस्क्राइब्ड जो लेब्रिंथाइटिस है उसको हम फिस्टुला ऑफ लेब्रिंथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपने याद रखना है, एक तो हमारा जो बोनी कैप्सूल है ना लेब्रिंथ का, उसकी इरोजन हो जाती है, उसकी थिनिंग हो जाए, वो पतला हो जाता है। यूजुअली जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल है ना, उसकी होगी इरोजन एंड थिनिंग, ठीक है। तो एटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है, जो सबसे पहले नंबर 1 क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, साथ में कोलेस्टिटोमा भी हो, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस का। इसके अलावा अगर मिडिल ईयर में कोई नियोप्लाज्म है, जैसे ग्लोमस ट्यूमर हो या कार्सिनोमा हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। सर्जिकल या एक्सीडेंटल लेब्रिंथ को ट्रॉमा हो जाए, सर्जिकली या एक्सीडेंटली, तो उसकी वजह से भी लेब्रिंथाइटिस हो जाएगा, सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसका थोड़ा बहुत पार्ट एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि बोनी तो एरोड हो गया ना, तो मेम्ब्रेनस का पार्ट एक्सपोज हो जाएगा और वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा टू द प्रेशर चेंजेस। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको ट्रांजिएंट वर्टाइगो हो रहा है
ऑफन इंड्यूस्ड बाय प्रेशर ऑन द ट्रैगस, यानी जब हम उसके ट्रैगस पे जब प्रेशर देंगे ना तो उसको ट्रांसिएंट वर्टाइगो होगा, या फिर जब वो अपना कान क्लियर कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है, या जब वो वेल्सेल्वा मैन्यूवर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लेन होती है। कैसे हम डायग्नोस करते हैं इसको, आपने याद रखना है फिस्टुला टेस्ट के थ्रू, जो कि 2 तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, एक तो ट्रैगस पे प्रेशर दे के, दूसरा सेजल स्पेक्यूलम। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि सडन हम इनवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं ट्रैगस के ऊपर, इससे जो एयर है ना प्रेशर के अंदर एयर कनाल में वो बढ़ेगी और लेब्रिंथ जाके स्टिमुलेट होगा, एयर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एयर प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है एयर कनाल में, तो लेब्रिंथ स्टिमुलेट हो रहा है। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको वर्टाइगो हो रहा है, वर्टाइगो। ठीक है, इसके अलावा निस्टैग्मस भी इंड्यूस हो सकता है। क्विक कंपोनेंट जो है वो टुवर्ड द एयर अंडर टेस्ट, यानी इस एयर को हम टेस्ट करें तो इसकी तरफ निस्टैग्मस का क्विक कंपोनेंट होगा, वो भी इसमें स्टिमुलेट हो सकता है। दूसरा सिजल स्पेक्यूलम के थ्रू भी हम ये करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है सिजल स्पेक्यूलम। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे एयर कनाल में तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको वर्टाइगो हो रहा है, यूजुअली निस्टैग्मस के साथ। तो अब इसमें यानी जब हमने पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया एयर कनाल पे तो पेशेंट कंप्लेन करेगा उसको वर्टाइगो हो रहा है, साथ में निस्टैग्मस भी हो रहा है। अब इसमें जो निस्टैग्मस का क्विक कंपोनेंट है वो टुवर्ड द अफेक्टेड एयर ही होगा, यानी एम्पुलोपीटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यूपुला हो रही है, एम्पुलोपीटल, तो इस वजह से टुवर्ड द अफेक्टेड एयर ही निस्टैग्मस का क्विक कंपोनेंट होगा। इसके अलावा कह रहा है कि एम्पुलोपीटल फ्लो जो है एंडोलिम्फ का, जिसको हम एम्पुलोपीटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यूपुला कहते हैं, ये जो फ्लो होता है वेदर रोटेशन में या कैलरिक या फिस्टुला टेस्ट में, ये निस्टैग्मस सेम साइड की तरफ करवाता है। ठीक है, उसी सेम साइड पे ही निस्टैग्मस होगा। अगर हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अगेन ये वर्टाइगो और निस्टैग्मस इंड्यूस कराएगा, लेकिन इस टाइम क्या होगा, तो अब जब यहाँ पे हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करें, याद रखिएगा इसमें अब जो क्विक कंपोनेंट होगा निस्टैग्मस का वो ऑपोजिट, यानी हेल्दी साइड जो है एयर की, वहाँ पे क्विक कंपोनेंट होगा निस्टैग्मस का, क्योंकि ड्यू टू द एम्पुलोफ्यूगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यूपुला, वहाँ पे एम्पुलोपीटल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी क्यूपुला की जब हमने पॉजिटिव प्रेशर दिया था, एम्पुलोपीटल की तरफ जो है डिजीज्ड एयर की तरफ ही निस्टैग्मस का क्विक कंपोनेंट था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर देने पे एम्पुलोफ्यूगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्यूपुला की और ऑपोजिट हेल्दी एयर की तरफ जो है क्विक कंपोनेंट है निस्टैग्मस का। समझ आ गया होगा होप सो। तो अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, सर्कमस्क्राइब्ड लेबरेंथाइटिस का ट्रीटमेंट है कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या जो कोलिस्टिटोमा है उसमें हमने मैस्टोड की एक्सप्लोरेशन करनी है ताकि हम कॉज को एलिमिनेट कर सकें। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, ऑपरेशन से पहले भी और उसके बाद भी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे ताकि लेब्रिंथ तक इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, इसलिए ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और इसके लिए हमने कहा, इसके अलावा हमने कहा मैस्टोड की एक्सप्लोरेशन करते हैं ताकि कॉज को एलिमिनेट कर सकें। ठीक हो गया, तो ये हो गया सर्कमस्क्राइब्ड लेबरेंथाइटिस, जिसको हम फिस्टुला ऑफ लेबरेंथ कहते हैं।